नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन, यूनिक और आउटस्टैंडिंग शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और मैं इस शो के ज़रिए हमारे इंडिया के अपकमिंग सुपरस्टार्स से मिलाता हूँ। और आज मेरा सौभाग्य कि आज मेरे साथ बैठे हुए हैं संजीव पूनम मिश्रा जी, जो एक अभिनेता हैं और एक्टर, हमारे यहाँ एक्टिंग कोच भी हैं और इनके अंडर में आज बहुत सारे एक्टर्स ट्रेन भी हुए हैं। तो आज हम मिलेंगे संजीव जी से। और संजीव मिश्रा जी जिन्होंने बहुत सारे फिल्में किए हैं, बहुत सारा उन्होंने ऐड फिल्में किया है। और आप खुद बताएंगे संजीव जी कि अपने बारे में। संजीव जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। संजीव जी, मेरे हिसाब से सुपरस्टार वही है जो लगातार निरंतर कोशिश करता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, पिछले कई सालों से जानता हूँ मैं आपको एज एन एक्टर, आप मेरे परम मित्र भी हैं। लेकिन मैंने ये देखा है दोस्तों कि संजीव जी बस एक सफल एक्टर बनने के लिए और लगातार काम करने के लिए इन्होंने अपने स्किल पे इतना काम किया है। और आज भी लोग अगर 4-5 फिल्में मिल आ जाए तो लोग बैठ जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन संजीव जी क्या है, जब शूटिंग करते हैं तब बिजी रहते हैं, शूटिंग नहीं करते हैं तो आज भी जो अपकमिंग एक्टर की तरह वीडियो बनाते हैं, अपने वॉइस पे काम करते हैं, अपने स्किल पे काम करते हैं। संजीव जी, ये प्रेरणा कहाँ से आपको आता है? इसके पीछे राज क्या है? देखिए मनोज जी, बेसिकली क्या है कि अपने टूल्स पे आपको तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक कारपेंटर की बात अब करते हैं, अगर वो मजदूरी करने जाता है और उसके जो टूल्स हैं, अगर टूल्स ही मजबूत नहीं होंगे, धारदार नहीं होगा, तो वो कैसे काम कर पाएगा? ये बहुत बड़ी बात आपने कही सर। तो मुझे लगता है मनोज जी कि एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए अपने टूल्स, उसके टूल्स क्या है? वॉइस है, बॉडी है, उसके हेल्थ है, तो उस पर काम करते रहना चाहिए। काम करेंगे तो फिर जब आपको मौका मिलेगा तब अपनी धार तेज रहेगी, फिर आप उस धार से काम कर पाएंगे। मैंने देखा है संजीव जी की आज ना करीब 75% एक्टर्स जो है ना, जब यहाँ भी आते हैं दिन ऑडिशन, बॉडी उनकी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, स्किन बहुत गोरा है, लेकिन जब वो कैमरा फेस करने के लिए उतरते हैं ना तो इंट्रो देते हुए फंस जाते हैं। जब नाम भी लेते हैं ना तो अच्छा लगता है कि फंबल कर रहे हैं या फिर कोई भी कारण हो, इससे मालूम पड़ता है कि वो अपने टूल पे काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। बेसिकली देखिए, अभी हाल ही में मैंने एक नासिर साहब का एक इंटरव्यू सुना था, नसीरुद्दीन शाह साहब का। अरे तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कहा। उन्होंने कहा कि यार, हम जो अभिनेता हैं, अब खासकर सो कॉल्ड आप बॉडी बना लेंगे तो आप आप पहलवान या आप एक खास कैरेक्टर में ना आप बंध जाते हैं, लेकिन आप फिट रहते हैं तो आप हर कैरेक्टर के लिए आप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जिसकी बात आपने अभी किया, कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी रूटीन सुबह 4:30 से चालू होती है। मैं लेट नाइट नहीं जगता हूँ। अक्षय कुमार, मैं लेट नाइट नहीं जगता हूँ मनोज जी। मैं मैक्स 10 तक सो जाता हूँ। तो क्या है कि काम अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी तैयारियां आपको करती रहनी पड़ेगी। शायद यही कारण है कि संजीव जी का जल्दी सोना, जल्दी उठना, इनको इतना फिट, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना हेल्दी दिख रहे हैं। और मेरे मन में तो बहुत सवाल उमड़ रहे हैं संजीव जी, क्योंकि इस समय जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि आज जो ये माध्यम मुझे मिला है आप जैसे डायमंड कलाकार से मिलने का, और आई थिंक दिस इज़ द गोल्डन चांस फॉर मी टू प्रूव एवरीवन कि ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाकई में आप अपने सुपरस्टार से मिलिए और सामने यहाँ पर देखिए। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? क्योंकि क्या है कि एक बार जो अचीव कर लिया आपने तो ठीक है, बट आपके हिसाब से संजीव जी एक सफल कलाकार जिसे बोलते हैं, सफल कलाकार कौन होता है आपके हिसाब से? सफलता का परिभाषा क्या है?
मनोज Define जी कैसे करें? ये सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक बात जो कही वो बहुत ही बढ़िया कही, और मैं स्पेशली आपको धन्यवाद देता हूँ, MFI की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ Thank कि you. उन्होंने न्यू कमर को एक प्लेटफॉर्म दिया। देखिए मैं इस बात को कतई मानता हूँ कि व्यूशिप, ऑर्गेनिक व्यूशिप थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो नए लड़के हैं उनको ला के आप कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम कर रहे हैं। मैं लगातार आपका इंटरव्यू देखता रहता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि उनकी जो सहजता होती है ना, वो कोई बनावटी नहीं होती है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जान सकते हैं कई बनावटी होती है, लेकिन आपके इंटरव्यू में सबसे बढ़िया चीज़ लगता है कि जो भी बच्चे आते हैं उसमें कोई बनावटी नहीं होती है। तो वो जो बनावटी नहीं होती है ना, वो दिल को लगता है दोस्त, और वो बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, Thank you, और संजीव जी। MFI की पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काम ज़रूर कीजिएगा जब भी टाइम मिले। अब आप सफल और असफल का परिभाषा आपने किया, तो देखिए मेरी नज़र में शायद आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कह रहा हूँ, लेकिन आप दिन भर काम करते हैं और रात में अगर अच्छी नींद आए, अगर रात में आप सुकून सा सोते हैं, क्या बात है, तो क्या बात मुझे है। लग रहा है कि आप सफल हैं। और आप दिन भर काम करते हैं और रात में आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको पिल्स खाना पड़े, मेडिसिन खा के आपको नींद आती है, तो असफल है। मेरी नज़र में तो यही है। देखिए एक पॉजिटिव एक्टर, एक पॉजिटिव इंसान की सोच ऐसी होनी चाहिए, और शायद यही सोच है कि संजीव जी को आज यहाँ तक लेके आई है। और मैं बता दूँ, संजीव जी की एक फिल्म आई थी चिलम चौकी, जो कि दिल से मुझे लगा ही नहीं कि संजीव जी पर्दे पे हैं। मुझे लगा कि वो कैरेक्टर हैं यार, इतना ज़्यादा आप उसमें कैसे, मतलब आपने उस कैरेक्टर को, आप रियल लाइफ में संजीव जी न तो कोई स्मोक करते हैं न ड्रिंक करते हैं, मुझे पता है, लेकिन चिलम चौकी फिल्म में इन्होंने जो किरदार निभाया था, निगेटिव शेड, ग्रे शेड, तो मैं तो याद किया सीधा सीधा मनोज जी को सत्या फिल्म में। अच्छा ये बताइए कि उस फिल्म के लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी क्या? बिल्कुल मनोज जी। देखिए मनोज जी, आप तो हमारे मित्र हैं और सारी गतिविधियां आपके साथ रहती हैं और आप देखते रहते भी हैं। उसी समय, उससे पहले हमारी मैथिली आती है, जिसमें टिपिकल गांव का लड़का का कैरेक्टर हाँ। किया था, जो सहज, और एक आता है गैंगस्टर का चिलम चौकी। तो आप समझ उसके सकते पहले मैथिली हमारा एक लैंग्वेज है, तो मातृभाषा हमारा भी है, संजीव जी का भी है, और मैथिली फिल्म के सुपरस्टार है संजीव जी। और जितने भी मैथिली के दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जान पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत जल्दी हम कुछ समय के बाद दोबारा इनको लेकर आएंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि इनकी फिल्म आ रही है मैथिली में, मिलन, और जिसका एक गाना, क्या है गाना, गोरी की कौगिलों, और इस गाने पर मैंने भी बनाया था रील ऋतु के साथ, और इतना बढ़िया गाना, इतना मन को मोहने वाला गाना। अब बड़ी बात क्या है, मैं क्या बताऊँ, मैं तारीफ कितना करूँ, टाइम कम है, सवाल ज़्यादा है। इस गाने में भी लग रहा है कि संजीव जी खुद गा रहे हैं। हम वापस से आते हैं सवाल पे। मनोज जी, ये जो कॉम्प्लीमेंट आपने दिया, मैं उनका नाम आपके चैनल पे नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी फिल्म क्रिटिक्स ने मुझे मैसेज किया, शायद वो शो देख रहे होंगे तो वो अपने आप को अटैच करेंगे। उन्होंने कहा कि संजीव, इस गाने का सबसे बड़ा ब्यूटिफिकेशन तुम्हारी लिप सिंक है, वो लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा आदमी है। और मेरी वाइफ जो ऋतु, मेरी वाइफ भी बहुत जल्दी फिल्मों की तारीफ नहीं करती है, जानते ही आप। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा जो है बिलीव करती है क्वालिटी पे और चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मेरी वाइफ ने भी कहा ये बात, उन्होंने ही कहा तो मैंने भी महसूस किया, रियलाइज़ किया। मेरी वाइफ ने कहा कि ये आवाज़ लगता है कि संजीव जी गाए हैं क्या, कि नाम दिए सिंगर का गाए हैं ये। मैंने कहा ये कितना ज़्यादा, ये एक सिंगर जब गाता है बहुत ही मन से और पूरा भाव के साथ में, अगर एक्टर उस पर एक्ट प्रॉपर ना करे वो मर जाता है। लेकिन आपने तो सिंगर को जिंदा कर दिया। सिंगर भी शायद इस गाने की वजह से और आपकी वजह से सिंगर भी इतना ऊपर चला जाएगा, भगवान करे चला जाए। बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, और मैं आपको बोलूं कि हजारों रील बन चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आप लोग भी बनाइए रील, और खास करके MFI अचीवर्स, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, भले लैंग्वेज आपको आए ना आए, लेकिन संगीत की भाषा नहीं होती, संगीत ही होता है। तो संगीत जो है इतना प्यारा सा ट्रैक बना हुआ है,
आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे और सर्च कीजिए गौरी की गलो, और अगर ना मिले तो मेरा वाला चैनल है मनोज महेश्वर का, वहाँ पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा गाना जहाँ बनाया मैंने रील, और वहाँ से उठाइए ऑडियो, बनाइए रील, क्योंकि हमें किसी भी हाल में इस गाने को हिट करना है और हिट हो चुका है एक्चुअली। मैथिली में तो हर किसी के चैनल पे गाना है। तो मैं पूछ रहा था आपसे संजीव जी कि जिस समय आप फिल्म कर रहे थे, शायद एक मैथिली फिल्म और आई थी आपकी उसके पहले जी, उसका नाम ही मैथिली था, मैथिली, हाँ, अभी मिलन आ रही है। यस यस। तो मैथिली फिल्म के दौरान जब उन्होंने पूरी तरीके से एक मैथिली फिल्म की शूटिंग की और उसके बाद चिलम चौकी, सर वो रीजनल लैंग्वेज, ये हिंदी लैंग्वेज, कैसे आपने दोनों को शेड दिया? सर इसके साथ पूरी एक कहानी है मनोज जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, शायद जो देख रहे होंगे उनको भी बहुत बढ़िया लगेगा। कभी कभी क्या होता है मनोज जी, आप भी बेसिकली अभिनेता ही आपको मानता हूँ, प्रोड्यूसर बाद में मानता हूँ। एक एक्टर ना फंस जाता है, एक जगह स्टक हो जाता है, फिर उसको लगता है नहीं यार कुछ अलग करना चाहिए, आपको अंदर से ना उद्वेलित करता है कि यार अब ना कुछ अलग करना चाहिए। जब मैं गया घर पे था उस समय, मेरे पिताजी बीमार थे, तो मैं उनकी सेवा कर रहा था उस समय, तो शंकर आनंद जी ने मेरे पास आए, शंकर जी डायरेक्टर है। हाँ, तो वो मुझे स्क्रिप्ट सुनाए, तो के बाद जो उन्होंने जो बात कही ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि संजीव जी मैं ये फिल्म 20 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिल्म बन नहीं रहा। तो ये पॉइंट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मनोज जी, मुझे बहुत ही अंदर तक लगा कि यार कोई एक बंदा है जो 20 साल से संघर्ष कर रहा है और सपोर्ट किया आपने उनको लिटरली, वरना मुंबई में आकर के फिल्म बनाना बहुत टफ है। मनोज जी मैं आपको बताऊं कि टुटुल दादा ने उसका बैकग्राउंड किया है, जो सरकार राज का बैकग्राउंड स्कोर किया उन्होंने किया था। तो जब ये बात आती है ना मनोज जी, तो मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे थोड़े से सपोर्ट से अगर कोई एक फिल्म अच्छी बन जाती है तो मैं सदा विश्वास करता हूँ कर भला तो हो भला। मैंने अपनी जो बेहतर कर सकता हूँ, जो हमारे दोस्त थे उनसे मैंने खुद उनको संपर्क करा। रवि खंडेलवाल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा क्या संजीव तुम कहाँ पड़ गए यहाँ फिल्म में? बोले रवि भाई मैं कर रहा हूँ, आप कीजिए। फिर रवि भाई जुड़े, मुकुल था चीफ में, तो धीरे धीरे पूरी टीम बन गई। ये अभी खास बात है, ये खासियत है संजीव जी की कि संजीव जी एक अच्छे कलाकार तो हैं ही, लेकिन दिल के इतने अच्छे हैं। अक्सर देखा है मैंने, एक्टर होते हैं, भाई शूटिंग किया, फिल्म किया, पैसा लिया, अपने घर गए। बट संजीव मिश्रा जी देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर जो साथ में इनके फिल्म बनाना चाह रहा था, इन्होंने शूटिंग भी किया और आपने उनको सपोर्ट भी किया, फिल्म को रिलीज़ करने में हो या फिल्म प्रमोट करने में हो, और ऐसे ऐसे लोगों ने फिल्म की शुभकामनाएं दी फिल्म को लेकर के। मुझे पता है टुटुल दा बोल रहे तो खैर उन्होंने म्यूजिक ही दिया है, उसके अलावा विनोद अनुपम जी हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, कई लोग जो बॉलीवुड के टॉप मोस्ट फिल्म मेकर एक्टर है, जिन्होंने चिलम चौकी पे अपना शुभकामनाएं दिया, प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पॉजिटिवली कहा कि दरभंगा में जाकर, दरभंगा में शूटिंग करके और एक बहुत ही दिल को छूने वाला कंटेंट शूटिंग करके और लेके आना, और उसको आज वो फिल्म देख पाएंगे आप। और फिल्म कहाँ रिलीज है संजीव जी? ये हॉट मैक्स पे है, मैक्स प्लेयर पे है। हाँ एमएक्स प्लेयर पे है, और उसके एमएक्स के जितने भी जोन हैं सब पे फिल्म है लगभग। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कलाकार के लिए सपोर्टिव होना, और शायद यही कारण है कि आज तमाम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पहली चॉइस है संजीव जी, क्योंकि संजीव जी सहज हैं और इतना सहजता से मैंने भी खुद कुछ फिल्में कर पाया संजीव जी के साथ, तो मैंने भी महसूस किया है कि, और मेन चीज़ ये है संजीव जी, आप में एक खास बात है, तारीफ़ करूँगा मैं क्योंकि डिज़र्व करते हैं आप, कि संजीव जी अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखते हैं। मेरे परम मित्र हैं, लेकिन जब शूटिंग पे आते हैं या फिर जब प्रोफेशनली मेरे क्लास में आते हैं, तो मैं भी ये फील करता हूँ कि कोई एक प्रोफेशनल एक्टर, प्रोफेशनल ट्रेनर यहाँ पे है, तो ये मिक्स नहीं करते हैं और बहुत समझते हैं। मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है समझदार होना, क्योंकि अगर वो चीज़ों को समझ रहा है तो ही वो आगे अपने किरदार कर पाता है। बिल्कुल मैंने ये आपको पाया है मनोज जी। देखिए सारी चीज़ें जो भी है ना, किरदार जो आप गढ़ते हैं वो कहाँ से करते हो? तो आम जीवन से ही लाते हैं, समाज का आईना ही होता है। समाज का ही आईना। तो वो चीज़ें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे चीज़ों को, और जब तक आप फ्लॉपी में रखेंगे नहीं,
तो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। रही बात आपके साथ संबंध का, तो हम वहाँ बैठ के तो चाय पीते हैं, मस्ती भरी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे आप बॉस हैं, MFI के बॉस हैं, तो हमारे भी बॉस हुए। तो यहाँ मैं वो आपके साथ संबंध वही रखना चाहता हूँ कि लोग नहीं समझे कि मित्र है, फिर आप हमें एज ए मित्रता में फिर आप जज करेंगे और मैं आपको बॉस के रूप में। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ आप बॉस हैं तो मैं वहाँ एज ए टीचर के रूप में काम करता हूँ आपके यहाँ। फिर रोड पे जब जाते हैं, आपकी गाड़ी में जाता हूँ, घर पे जाता हूँ, रितु जी के साथ मैं चाय पीता हूँ, तो फिर वहाँ हम दोस्त बन जाते हैं। तो ये दोनों तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही चाहिए मनोज जी, तब यही बदौलत है कि हमारा आपका इतना ये सीखने की ज़रूरत है हर इंसान को, चाहे वो एक्टर हो या ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा लाइफ में एकदम क्लियर रहना। और ये खास बात संजीव जी में है। संजीव जी, थैंक यू सो मच इसके लिए कि आप में इतनी खूबियाँ हैं, और शायद यही कारण है कि संजीव जी कोई किरदार निभाते हैं पर्दे पे, तो वो किरदार संजीव जी में एकदम डूब जाता है और संजीव जी उस किरदार हो जाते हैं और लगता है कि वो किरदार निकल के आ रहा है। मेरी एक फिल्म आई थी ठंडी चाय, तो ठंडी चाय में भी संजीव जी ने मेरे उस फिल्म को बनवाने में, उसको इन्हीं के मित्र हैं राइटर, समझिए उनकी पहली फिल्म थी। हाँ, पहली फिल्म। और अभी तो बहुत अच्छा काम उस कर रहे हैं। फिल्म में संजीव जी ने लीड नहीं थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया फिल्म में, पूरा बनने से लेकर के, लिखने से लेकर के, और उसके एक्टर्स को ट्रेन करने से लेकर हर चीज़ में। तो ये खास बात है कि इवन आपकी एक फिल्म सर्विस रिवॉल्वर थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सर्विस थी। रिवॉल्वर, विकास जी ने जो विकास बनाया झा जी था। ने डायरेक्टर दिया था। वो फिल्म स्टॉप बहुत क्राइम अच्छी का हिस्सा था, थी। जिसमें कि आप पुलिस के रोल में थे, बहुत अहम किरदार निभाया था आपने उसमें। और इस तरह से मेरी तो कामना है कि हम साथ में और भी काम करें और काम करेंगे ही। जी। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ला पाया, क्योंकि मैं चाहता भी था कि थोड़ा हम लेट हो गए 1 महीना, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं। लेकिन ये है कि इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पर हम आप जैसे जो हिंदुस्तान के छुपे हुए कलाकार हैं और जो हिंदुस्तान के अहम कलाकार हैं, जिनको ज़रूरी है लोगों तक पहुँचे, और हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो सब देखें इस शो को, और फटाफट से इस शो के बाद इनको आप साइन कीजिए अपने फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि संजीव जी उम्दा कलाकार हैं, उम्दा इंसान हैं, और जब एक फिल्म को, जब एक वेब सीरीज़ को अपने हाथ में लेते हैं, तो उसके शूटिंग से लेके, प्री से लेके, पोस्ट से लेके रिलीज तक साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। ये संजीव जी आप में कहाँ से आया, इतनी गहराई कहाँ से आप में आई, जबकि आपका देखिए, बेसिकली आपने जो सवाल किया मनोज जी कि जब आप काम करते हैं ना, तो आपको एक एडिटिंग की भी समझ होनी चाहिए, डायरेक्शन की भी समझ आप में है। लेकिन मनोज जी, मैं जब काम करता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टर सेक्टर हूँ, डायरेक्टर जो बोलता है मैं वही करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि मुझे ये ना क्यूरियोसिटी रहती है कि एडिटिंग में क्या हो रहा है, ज़रा जाके देखूँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं कभी भी ऐसे, आप खुद ही आपके साथ मैंने काम किया हूँ कि मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। होता है ना कई एक्टर्स जो अपना सीन बढ़ा दिया या कट कर दिया, हाँ। या वो चाहता है कि क्लोज मेरा लग जाए, मेरा ऐसा कुछ भी ध्येय नहीं होता है। लेकिन मेरा ये ध्येय ज़रूर होता है मनोज जी कि जो काम करूँ ना, उसकी परिणति बहुत अच्छी है। मैंने आपने मेहनत किया मनोज जी, और वो फसल अगर बाज हो गया, वो फसल अगर नहीं हुआ, तो दुख तो होता है ना मनोज जी। यस। तो यही मेरे साथ है कि अगर मैंने फिल्म किया, तो मैं तो चाहता हूँ मनोज जी कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज हो। और हमारे साथ समझिए कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि चाहे वो दिल साला सनकी हो, या आप नो मोर #MeToo हो, चाहे आप चिलम चौकी हो, या आप सर्विस रिवॉल्वर की बात करिए, या ठंडी चाय की बात कीजिए, या मैथिली की बात कीजिए, या मिलन की बात कीजिए, हर प्लेटफॉर्म पे मेरी फिल्म है, चाहे प्राइम, अमेजन पे लीजिए। और उस पे मैं देखा है कि आपकी फिल्म जो यूट्यूब पे भी है, उस पे 4 मिलियन, हाँ, 4 मिलियन, 40 लाख के ऊपर व्यू है। हाँ। ये बड़ी बात है। और ये इसका मतलब, ये जो 40 लाख व्यू है, ये इस बात का सबूत है कि आपको चाहने वाले जो है दर्शक लाखों में है, और बहुत जल्दी करोड़ों में हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और ये काम करते रहेंगे तो हो तो जाएगा। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, और एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी, आपने कहा था, पेशेंस, क्योंकि जिस समय जो होना तभी होगा।
इसीलिए हमें अपना काम निरंतर करते रहना है, जो कि आप करते ही हैं। और आप में इतना पेशेंस है और पैशन है, और जब पेशेंस और पैशन दोनों मिल जाता है ना, तो वो बन जाते हैं संजीव मिश्रा। इसका एक सबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए हमारे बहुत सारे टैलेंट को इन्होंने तैयार किया है, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है संजीव जी। इनको देखते हुए इनके स्टाइल, इनका फिटनेस, इनका जो स्मार्टनेस, और कितना मेहनत कर संजीव जी करते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ फिल्में कर लिया तो चलो यार आराम से उठते हैं, सोएंगे आराम से, लेट से, पार्टी वार्टी ये वो, लेकिन बिल्कुल मैंने देखा हुआ है कि संजीव जी एक अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और बिल्कुल नाप तोल के अपना जीवन जीते हैं। जैसे कि आप सोना, उठना, खाना पीना, इतना कैसे कर लेते संजीव जी? इतना बिजी होने के बाद भी कैसे कर लेते हैं? होता है मनोज जी, ऐसा नहीं है कि या आपके हैबिट में आ गया है वो डिसिप्लिन? नहीं, हाँ वो डिसिप्लिन आ गया है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा मनोज जी, जो बातें आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट माई कंपल्शन, बट एक एक्टर के लिए मनोज जी, जो संघर्ष करने के लिए आते हैं ना, उनको साइड से कोई अपना प्रोफेशन को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है कि संघर्ष बड़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत काम मिल जाएगा। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि हमारे ऐसे जो लोग हैं, उनके पीछे तो कोई बैकबोन वैसा सपोर्ट तो नहीं है, फिल्म का सपोर्ट, कि भाई आपकी 5-6 फिल्में फ्लॉप भी होती है तब भी आपको काम मिलेगा। हमें तो दोबारा काम नहीं मिलता है। जो बड़े स्टार्स हैं उनको अगर फिल्म फ्लॉप भी करती है तो कोई बात नहीं, 10-15 फिल्में मिलती है। तो हमें जो धैर्य से काम करते रहना चाहिए। उसके लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने योगा में डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं पार्ट टाइम खुद ही जॉब करता हूँ। जॉब इन द सेंस ऑफ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का मैं हेल्थ का जिम्मा लिया हुआ हूँ। तो मैं आने वाले एक्टर्स को भी बोलूँगा कि अगर आप टिकना चाहते हैं बॉम्बे में, तो अगर आपको डांस आता है या योगा आता है या जिमिंग आता है, या मैं कह रहा हूँ मनोज जी, अगर 2 घंटे किसी जूते चप्पल की दुकान पे या किसी मेडिसिन की दुकान पे भी आपको काम करना पड़े तो कीजिए। क्योंकि वो पैसे आएंगे तब तो आप अच्छा खाना खाएंगे ना, तब तो आप टिकेंगे ना, अच्छे घर में रहेंगे ना। तो मैं इसमें कई कोताही नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ, मैं आपकी क्लास में भी जाके बोलता हूँ कि दोस्त पहले टिको यहाँ। और ये भी मुझे किसी ने बताया, फेमस फिल्म क्रिटिक्स विनोद अनुपम साहब ने मुझे कहा था कि संजीव वहाँ जाओ, पहले टिको तब काम मिलेगा। और इसी का नतीजा है मनोज जी कि अपने तरीके से सिनेमा करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि ये फिल्म मेरी है तो करता हूँ, तो कोई हमें घाई नहीं है कि ऐसे बैग टांगा पूरे दिन घूमता रहा, नहीं करना मुझे काम। मुझे याद आता है अपने भी उस समय का संघर्ष के उस दौर में, मैंने भी 3 जॉब किए हैं। 3 जॉब इसलिए किया ताकि मुझे वो 2 से 6 मुझे मिल पाए ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो होता नहीं था फ़ोन वगैरह। तो मैं भी एक जिम में ट्रेनर था, उसके बाद एक कंपनी में था, स्टोर कीपर था। तो 3 घंटा वहाँ, 3 घंटा वहाँ, एक नाइट जॉब। तो इस तरह से मैंने भी 3 जॉब करते हुए अपने संघर्ष को पूरा किया। कितनी बड़ी बात मनोज जी आपने कहा कि आपसे भी सीखने लायक बात है कि क्योंकि मुझे भी टिकना था और मुझे अपने आप को प्रूव करना था। लेकिन यहाँ पर रहेंगे, टिकेंगे तब तो प्रूव करेंगे। क्योंकि मेन तो स्ट्रगल मुंबई में रहने का है, और ये हमारी सोच है। संघर्ष भी हमारा, सपने भी हमारे, ड्रीम भी हमारा, पूरा हमें ही करना है। तो ये बड़ी बात तो है ही। और मुझे लगता है कि हर एक्टर को और यहाँ पर काम मिल जाता है मुंबई में। अगर इंसान चाहे तो एक काम करते हुए एक्टिंग कर सकता है। आजकल क्या लगता है आपको कि OTT आने के बाद में काम बढ़ा है? मनोज जी, OTT क्या, पहले भी आप एक चीज़ बताइए कि कम से कम आपके घर में 10 या 15 चैनल तो एंटरटेनमेंट चैनल होता होगा, कम से कम। चलिए मैं कम से कम लेता हूँ, 10 सीरियल तो रोज़ आता होगा। 10 सीरियल में कम से कम 2 फेस तो रोज़ आता होगा। आप जोड़िए कितना हुआ? बहुत काम है। कितना काम है मनोज जी? काम बहुत है दोस्तों। देखिए, ये संजीव जी खुद कह रहे हैं। संजीव जी जो आज अंदर के बॉलीवुड के अंदर के लोग हैं, और इनको पता है, मैं भी कहता हूँ कि अगर आप में टिकने का दम है, हिम्मत है, और अपने स्किल को लेकर के कॉन्फिडेंस है, तो काम बहुत है ना। काम है। और मनोज जी बेसिकली क्या होता है कि अभी क्या होता है कि आप टिके हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, आप भाग गए। नहीं यार, टिको ना, लड़ो ना, थोड़ा लड़ो। आपने भी तो कहा हुआ है मनोज जी कि आपने खुद कहा कि मैं 3 घंटे स्टोर पे काम करता था, 2 घंटे वहाँ काम करता था, नाइट ड्यूटी करता था। इसके बाद आज आपकी ये स्थिति बनी है।
बिल्कुल। तो आपने मेहनत किया तब ना, आप वहीं से भाग जाते कलकत्ता तो कुछ तो नहीं फिर कर आप पाते। नहीं कर पाते ना। मैं भी जब आया मनोज जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मेरा एक दोस्त भास्कर साथ में आए हुए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जहाँ जिस घर में गए हुए थे वो 2 महीने रखा, उसके बाद उसने मेरे को वहाँ से हटा दिया। तो वहाँ से मेरा संघर्ष चालू हुआ, मैंने भी मेहनत किया, फिर मैंने घर लिया, आज मैं अपने घर में रह। संजीव जी, लास्टली आप उन तमाम कलाकारों के लिए कुछ संदेश देंगे जो दूर बैठे सोच ही रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, उनके लिए क्या आप देंगे मैसेज कि उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी, किस तरह करनी चाहिए? देखिए बेसिकली ये जो सवाल है ना मनोज जी, उसमें मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको बनना है अभिनेता, ये तय कर लीजिए। वो बीच में नहीं रहना है कि बनना है नहीं बनना, हो गया तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं कर हाँ, लिया। जैसे हमारे लिए हाँ। ऑप्शन नहीं था, आपके लिए भी ऑप्शन नहीं है। कुछ तो भी करते हैं लेकिन यही एक्टिंग है। के लिए जीते हाँ हैं। भाई, हम तो मेडिकल का फर्स्ट ईयर छोड़ के हम आए हैं हाँ। मनोज जी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया मनोज जी कि हमें बनना है अभिनेता, तो एक बात जरूर कहूँगा कि कोई भी ये चाहेगा कि मैं घर बैठे बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, अपने आप को जहाँ हैं वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, या आप जहाँ MFI है MFI से संपर्क कीजिए, और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ ट्रेनिंग लीजिए। और आजकल का सबसे बेस्ट जो आपके हाथ में है ना, मोबाइल है मनोज। मोबाइल है, यस। आप 4 पंक्ति के डायलॉग लीजिए, खुद से बोलिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, सब कीजिए। लेकिन एक पता है मनोज जी, ये आजकल एक चीज जो चल रहा है मुझे समझ के बाहर है, रील वाला परंपरा। रील सॉन्ग पे सही है, लेकिन ये एक्टिंग में रील नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स रील की वीडियो नहीं मांगते। हाँ, वो तो फिर आप किसी दूसरे एक्टर्स का डब कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसमें आपकी क्षमता कहाँ दिखती है? अगर वो डायलॉग को आप अपने तरीके से एक्ट कीजिए तो इससे फिर बेहतर है कि मोबाइल फोन को इस तरह यूज करें कि आप रख दिए, अपना डायलॉग बोलिए, अपनी आवाज में बोलिए, वही सेम डायलॉग और 6 बार बोलिए। हाँ, 6 बार बोलिए, तो आपको हर बार फायदा आपको होगा। नया पाएंगे। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्त कि जहां भी आप हैं, और अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो अब जहां भी हैं वहीं से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी टूल्स पे काम कीजिए, अपनी बॉडी पे काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, कौन सी भाषा आपकी कमजोर है उस पर काम कीजिए, और काम करते रहिए और टारगेट बनाइए कि मुझे 1 महीने ये, 2 महीने ये, 1 साल में ये, 2 साल फिर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ना आपको लगेगा कि मुझे कुछ आता है। इसे सच पूछिए तो मुझे पूछेगा तो मुझे अभी भी लगता नहीं है कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता हूँ या बहुत अरे अच्छा आता है। यही तो खासियत है आप में, और होना हाँ। चाहिए कि आप में सीखने की ललक है आज भी। हाँ, आप लेकिन ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। हाँ, वो करता हूँ मनोज जी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक दिन चैलेंज लेता हूँ, हर एक काम चैलेंज लेता हूँ, और फिर काम जब आप ऐसे लीजिएगा तो फिर तो आएगा ही। तो यही मैं कहूँगा, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज जी कि आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ की बातें कही। ये आपका बड़प्पन है, और आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूँ कि MFI का Thank जो you. सोच है, MFI का जो काम है, उसको मैं जानता हूँ, और मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ न्यू कमर को आप चांस देते हैं, उसके बाद आप उनको काम भी देते हैं। क्या होता है, इंस्टीट्यूट तो कई है मनोज जी, वो पैसे लेते हैं फिर अपने तरीके से वो करते हैं, लेकिन आप उनको काम भी देते हैं। फिर आप बोलते हैं भाई मैंने तुम्हें ये काम दिया, अब तुम्हारी जो क्षमता है उसके साथ तुम दौड़ो। तो ये अच्छी बात है मनोज जी, तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसमें हम कहीं ना कहीं आपका सहयोग भी है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे एक्टर्स को ट्रेन करने में संजीव जी इतनी मेहनत करते हैं। आप मतलब मैं क्या बताऊं, कई सारे वीडियोस दिखाऊंगा मैं आपको, आप देखिए। ठंडी चाय का वीडियो हमारा BTS है, वहाँ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं लोकेशन पे हमारे एक्टर्स को, कि ताकि ये फिल्म अच्छे से बने। तो थैंक यू सो मच थैंक यू मनोज जी, संजीव जी, और हमारे शो पे आए। हमारे इस शो का जो है भाव बढ़ा दिया आपने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे इस शो पे आप आएँ, और बहुत जल्दी हम दोबारा चाहेंगे मिलना आपके बिल्कुल। इस शो पे, क्योंकि मुझे मिलना ही है मिलन की रिलीज के बाद। हाँ, नहीं मैं चाहूँगा मनोज जी, मैं खुद ही आपको ये एप्लीकेशन देके जाता हूँ कि मिलन का जब डेट फाइनल हो, क्योंकि आप मेरी हर फिल्म में आपका सपोर्ट रहा है, और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा है। और मैं बिल्कुल आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि चाहे चिलम चौकी हो, चाहे मैथिली हो, जिस तरीके से आपने, आपके स्टूडेंट्स ने, बेसिकली मैं मिलन की बात कह रहा हूँ कि रितु जी हमारे घर की फैमिली मेम्बर जैसी हैं, और इन्होंने इतना अच्छा रील बनाया दोनों ने, क्या काफ़ी, आप देखिएगा रील फेमस है, उसका व्यू 15,000 के ऊपर व्यू चला गया है। हमने कहीं फिल्म की तरह शूट किया। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये सहयोग आपका भी रहे, और मनोज जी यही होता है कि हम दोनों मिलेंगे फिर ऑफ होगा। मज़ा आएगा। हम लोग तो बहुत कुछ प्लानिंग करे हुए हैं, और बहुत सा सरप्राइज देख पाएंगे आप, बहुत जल्दी देख पाएंगे आप, और
2024 कुछ खास होगा। ओके, इसी कामना के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीव जी। थैंक यू। और मुझे लगता है कि बातें करते रहेंगे तो इंटरव्यू 2 घंटे का हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आप सभी लोग जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए ताकि संजीव जी का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, खास करके जो उभरते हुए कलाकार हैं उन तक पहुंचे, ताकि वो लोग भी संजीव जी की तरह अपनी ड्रीम को पूरा करने में कामयाब हो पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी